होने वाले निकाय चुनाव में सपा रालोद गठबंधन एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। एक दिन पहले सपा ने निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की है। इसके बाद रालोद से प्रत्याशियों की एक लिस्ट सामने आई है। लिस्ट में मेरठ से रालोद ने मनीष शहरावत को मेयर प्रत्याशी के रूप में उतारा है। तो दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और क्योंकि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो लगातार सब अपने जो कार्ड्स हैं वो सामने रख रहे हैं। तो दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और इसी को लेकर चर्चाएं अब बाजार में गर्म हो गई हैं। लोकदल और सपा पार्टी का गठबंधन टूटा माना जा रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या हकीकत रालोद और समाजवादी पार्टी गठबंधन की, क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है, दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो अगर निकाय चुनाव की बात की जाए, निकाय चुनाव नजदीक आते ही जिस तरह से कहीं ना कहीं जो गठबंधन है उसकी गठजोड़ ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। मेरठ से सरदरा विधायक अतुल प्रधान की जो धर्मपत्नी है सीमा प्रधान को मेरठ से मेयर चुनाव में सपा पार्टी ने उतारा। वहीं अगर गठबंधन की बात की जाए, आरएलडी की बात की जाए तो आरएलडी ने मनीषा अहलावत का ऐलान किया है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो ये सूची जो आरएलडी ग्रुप है उससे मिली है। कहीं ना कहीं इसको लेकर के अभी भ्रमित चल रहा है कि ये सूची जो है कहीं ना कहीं फेक है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए, दोनों पार्टी जिस तरह से अपना अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं, अभी तक की बात की जाए, अभी फिलहाल में जो सूचना है सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो अखिलेश यादव से जयंत चौधरी जल्द मिल सकते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी ने गठबंधन के वक्त की बात की जाए, विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो मेरठ से जो सीटों पर आरएलडी का कब्जा होना था वहां पर आरएलडी का कब्जा हुआ, लेकिन उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं जो सपा के प्रत्याशी से उन्हीं को टिकट दिया गया था। तो इसी को लेकर के अब फिर एक बार आरएलडी के जो कार्यकर्ता है वो नाराज नजर आ रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जाट बेल्ट कही जाती है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह का एक रुतबा हुआ करता था। एक वक्त जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह, मेरठ विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे, उस वक्त से जाट सभी एक साथ रह करके काम किया करते हैं। लेकिन आज की बात की जाए, जिस तरह से जयंत चौधरी ने सपा के साथ गठबंधन किया था तो कहीं ना कहीं जो रालोद के कार्यकर्ता है वो इस वक्त नाराज है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं देखा जाए अगर गठबंधन टूटता है, दोनों तरफ अलग अलग प्रत्याशी लड़ते हैं तो भाजपा के लिए इसका बड़ा मुनाफा मिलने वाला है। उसी के साथ अगर बात की जाए तो पश्चिम के अंदर और मेरठ की बात की जाए, खासतौर पर 2017 में भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में आई थी। उसके बाद जो नगर निगम सीट है वो मेरठ से बसपा को हासिल हुई थी। अभी तक की बात की जाए तो पिछड़ा वर्ग को लेकर के, ओबीसी आरक्षण को लेकर के 2 बार सीट रिजर्व रही है, दोनों बार भाजपा का कब्जा रहा है। और अब की बार की बात की जाए, जिस तरह से बसपा, आरएलडी और सपा और वहीं आम आदमी पार्टी अपना अपना प्रत्याशी घोषणा कर रही है, उसी को लेकर के कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के लिए बड़ा फायदा मिलने वाला है। और उसी के साथ देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपना प्रत्याशी सामने लाई है वो आरएलडी का, और उसी के बाद कहीं ना कहीं सपा और भाजपा की टक्कर देखने को मिलेगी। क्योंकि पिछली बार की बात की जाए 2017 में मेरठ के अंदर बसपा ने भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दिया था और उसके बाद बसपा का प्रत्याशी मेरठ से जीत हासिल कर पाया था। लेकिन अब की बात की जाए तो भाजपा का पन्ना प्रमुख से लेकर के हर कार्यकर्ता नगर निगम, नगर निकाय चुनाव को लेकर के विशेष तौर पर मेहनत कर रहा है। इस वक्त की बात की जाए, मेरठ से अभी तक का नाम कोई भाजपा का सामने नहीं आया है। तकरीबन 53 लोगों की लिस्ट तैयार हुई है, जिसमें 8 लोगों के नाम लखनऊ भेजे गए और मेयर चुनाव के लिए 8 लोगों में से अब फाइनल होगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो लगातार जमीन से जुड़ा रहता है, काम करता रहता है और जनता के बीच में उसकी इस वक्त की बात की जाए तो पकड़ मजबूत है। उसी को लेकर के जिस तरह से सपा पार्टी ने सीमा प्रधान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है सीमा प्रधान, सरदना के विधायक अतुल प्रधान की धर्मपत्नी है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो काफी मजबूती के साथ अतुल प्रधान की धर्मपत्नी सीमा प्रधान चुनाव में उतरी है। कई मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है। और देखिए आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि फ्री वाटर, घर में पानी आपके फ्री और आपका जो हाउस टैक्स है वो फ्री किया जाएगा। 2 मुद्दों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। वहीं सपा की बात की जाए, सीमा प्रधान ने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा की टक्कर पर अतुल प्रधान की धर्मपत्नी ही चुनाव लड़ सकती है। क्योंकि प्रदेश के अंदर जिस तरह से विपक्ष खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, मेरठ के अंदर जो सरदना विधायक है अतुल प्रधान का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, टक्कर देने के लिए महज सरदना विधायक अतुल प्रधान की ही ताकत है जो मेरठ के अंदर मेयर चुनाव लड़ सकता है। बसपा की बात की जाए, अभी तक बसपा में हाल फिलहाल में कोई ऐसा कैंडिडेट सामने नहीं आया है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो बसपा भी कहीं ना कहीं मेयर चुनाव में मेरठ की तरफ से निगाह बदलती हुई नजर आ रही है। पिछली बार की बात की जाए जितनी मजबूती के साथ बसपा की जीत हुई थी, अब की बार कहीं ना कहीं बसपा के जो प्रत्याशी है उसका नाम अभी तक घोषित नहीं हो पाया है। जबकि अगर बात की जाए हर चुनाव में बसपा
सुप्रीमो मायावती पहले ही तकरीबन 2 से 3 या फिर 1-2 साल पहले ही नाम क्लियर कर देती है, लेकिन मेरठ की बात की जाए तो अभी तक किसी का नाम क्लियर नहीं किया गया। इसी को लेकर के भाजपा का मुनाफा, भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उसी को लेकर के जिस तरह से हर पार्टी अपना प्रत्याशी उतार रही है, तो भाजपा को इसका बड़ा लाभ पहुंचने वाला है। पश्चिम उत्तर बिल्कुल, प्रदेश तो के देखिए खतौनी सभी विधानसभा की पार्टियों बात के की जाए, अपने अपने सियासी दांवपेच हैं और इसका इस्तेमाल रालोद और सपा का गठबंधन अगर पश्चिम में टूटता है तो इसका यकीनन फायदा कहीं ना कहीं भारतीय